नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन संस्थान परीक्षा प्लस में। कैसे हैं सभी। रेलवे ग्रुप डी के फॉर्म भरने के अंतिम चरण चल रहे हैं और ऐसे में बच्चे लगातार पैनिक होकर फोन कॉल्स और मैसेज और व्हाट्सएप और कमेंट किए जा रहे हैं। और अब सबसे बड़ी जो चिंता बन रही है, सर हम इस फॉर्म से अप्लाई, इस जोन से अप्लाई कर दिए फॉर्म को, हमारा एग्जाम सेंटर कहाँ पे जाएगा, और अगर ज्वाइनिंग हमारी होगी, हम सेलेक्ट हो जाएंगे तो हमारी ज्वाइनिंग कहाँ पे होगी, कहाँ पे हमारी पोस्टिंग होगी। क्या आपका भी ऐसा प्रश्न है तो एक बार मुझे कमेंट में हाँ जरूर बताइएगा, यस जरूर बताइएगा, या इससे अतिरिक्त जो भी प्रश्न होंगे कमेंट में जरूर पूछेगा। बाकी चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आ जाते हैं हम लोग किस जोन का कहां जाएगा एग्जाम सेंटर, इस पे बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं। और एक जो बहुत सारी गलतियां आप लोग फॉर्म भरने में कर रहे हो, जोन को, सिलेक्शन को लेके, एग्जाम सेंटर्स को लेके, तो ये सारी चीजें हम लोग इस वीडियो में अगले 2 मिनट में डिस्कस करने वाले हैं। आपके कुछ यक्ष प्रश्न जो यहां पे है, मैं हर बार लेके आता हूं। इनमें से फॉर्म की लास्ट डेट सभी लोग ध्यान रखो, 22 फरवरी है, तो जल्दी से जल्दी अब फॉर्म भर लो, लेट मत करो। अंतिम के 2-3 दिन फॉर्म भरा जाएगा, नहीं भरा जाएगा, सर्वर बहुत हैवी हो जाएगा, बहुत चलेगा ही नहीं, ऐसा बोल सकते हो। तो ये कुछ पता नहीं है, इसलिए फॉर्म अभी लोग, आप लोग, आज सैटरडे बीती गया, संडे, आप संडे मंडे में फॉर्म भर लो। फॉर्म भर दिया है तो एक बार मुझे बताएंगे कि हाँ यस फॉर्म भर दिया और कहां से भरा है, ताकि जब आप कमेंट करेंगे तो ऑलरेडी आइडिया लग जाएगा कि किस जोन में कंपटीशन ज्यादा होने वाला है, किस जोन में कंपटीशन कम होने वाला है, और वो आपको तैयारी में बहुत ज्यादा मदद करेगा। तीसरा है कहां से भरे फॉर्म। अगर आपने फॉर्म नहीं भरा है तो आप वैकेंसी डिस्टेंस के आधार पे, वैकेंसी के आधार पे, कट ऑफ के आधार पे आपको फॉर्म भरना है, जो वीडियो मैंने बना दिया है, और वो वीडियो की लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, या आप सबसे लास्ट में जाएंगे तो वो वीडियो ऑटोमेटिकली आपके एंड स्क्रीन पे आ जाएगी, वहां से आप देख सकते हैं इस वीडियो में कि कहां से आपको फॉर्म भरना है। अब आते हैं कि जहां से फॉर्म भरा है उसी जोन में जाएगा सेंटर क्या। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि क्या जहां से हम फॉर्म भरते हैं सेंटर वहीं जाएगा, या फिर ऐसा है कि हमारा जो होम सिटी है, हम जहां के रहने वाले हैं, वहां पे जाएगा एग्जाम सेंटर। दूसरा कि फिजिकल कहां पर होगा। तीसरा जो दिमाग में आ रहा है कि ज्वाइनिंग और पोस्टिंग कहां पे होगी। अगर आपका भी यही प्रश्न है तो एक बार मुझे आप बताते चलना, और आपको मैं साक्ष्य के साथ सब कुछ बताते हुए चल रहा हूं। आपको पता है कि जब भी मैं कोई चीज लेके आता हूं, बहुत ही एनालिसिस के साथ लेके आता हूं, जो आप देखोगे एक कि कहां पे आपका एग्जाम सेंटर जा सकता है। वैसे तो ये आपका जो कलर कोड पूरा भारत का नक्शा बता रहा है, ये आपका जो REC बोल सकते हो कि जो आपका जोन है उसके बारे में बता रहा है। जैसे आपका नॉर्दर्न जोन है, एनआर जोन है, हेडक्वार्टर दिल्ली है, तो ये पूरा यहां तक फैला हुआ है। अब आपने अगर दिल्ली चूज कर लिया, वैसे जब आप फॉर्म भरने जाते हो तो आपको फॉर्म भरने के लिए आरआरबी वाइज ऑप्शंस आते हैं, जबकि जो आपका नोटिफिकेशन आया है वो आपका जोन वाइज आया है, आरआरसी वाइज आए हैं। तो ऐसे में बहुत सारे बच्चे बहुत बड़ी गलतियां भी कर रहे हैं। जैसे कई सारे बच्चों को ये पता ही नहीं है कि वो मुंबई भर रहे हैं या अहमदाबाद भर रहे हैं, वो वेस्टर्न मुंबई भर रहे हैं या फिर सेंट्रल मुंबई भर रहे हैं। वेस्टर्न मुंबई आपका अहमदाबाद जा रहा है या सेंट्रल मुंबई अहमदाबाद जा रहा है। बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं है कि कोलकाता भर रहे हैं या फिर रांची भर रहे हैं, और अगर वो कहां के हैं, कहां पे वैकेंसीज क्या है, तो पूरा झोल कर रहे हैं, पूरा गड़बड़ कर रहे हैं। तो कहीं गड़बड़ी आप भी तो नहीं कर रहे हो, एक बार मुझे कमेंट में बताइएगा। अगर कुछ ऐसा संशय है तो एक बार मुझे कमेंट में बताएंगे, मैं उसके बारे में आपकी वीडियो जरूर बनाऊंगा। अब आते हैं यहां पे कि भाई आपके सेंटर्स कहां जा सकते हैं। तो भाई ये आपके क्या है, ये आपके रेलवे जोन है, और वो रेलवे जोन में कौन कौन से डिवीजन है, जनरली रेलवे प्रयास करता है कि डिवीजन के अंदर ही रखे। लेकिन फिर भी जैसे इनके प्रोटोकॉल्स चलते हैं, उन प्रोटोकॉल्स को आपको मैं बता दूं, ये रेलवे के द्वारा जारी किया गया डाटा था, ये पिछली बार का डाटा था। जैसे जब पिछली बार इन्होंने क्या किया था, ये ALP का एग्जाम हुआ था, उसमें 47 लाख आपके LP टेक्नीशियन में 47 लाख कैंडिडेट ने अप्लाई किया था। उसमें से उन्होंने क्या बोला कि 47 लाख में से 34 लाख कैंडिडेट को सेंटर 200 किलोमीटर के अंदर दिया गया था। इस बार भी जो ALP और टेक्नीशियन का पेपर हुआ है उसमें से देखा गया है बच्चों को 0 से लेके 1800 किलोमीटर तक आपके एग्जाम सेंटर अलॉट हुए। मतलब कोई बच्चा हो सकता है कि अपने होम सिटी में, हो सकता है अपने उसी शहर में जहां पे वो तैयारी कर रहे हैं, जहां पे वो रह रहा है वहीं पे मिला था, और कई सारे ऐसे भी बच्चे हैं कि वो रह तो रहे गुजरात में लेकिन पहुंचा दिया गया असम में, वो रह तो रहे हैं दिल्ली में, पहुंचा दिया गया कहां पे, सिकंदराबाद में। ऐसे भी सेंटर भेजे गए हैं। तो ये किस पे डिपेंड करता है, ये रेलवे खुद इसका फॉर्मूला बताता है। कहता है कि 99 ऐसे परसेंट जो डिसेबिलिटीज वाले हैं या फिर वुमेन्स हैं, उनको हम क्या करते हैं, जो सेंटर है वो प्रयास करते हैं कि उनके जोन में ही या फिर उनका जो एड्रेस है, जो होम सिटी है, वहां पे रहे। तो इसी कारण से इन्होंने क्या 200 किलोमीटर, पिछली बार क्योंकि फॉर्म 47 लाख था,
इस बार फॉर्म देखा जाए तो 47 लाख तो नहीं, 20 लाख के आसपास था, 18 लाख के आसपास था। और 18 लाख में इसलिए इन्होंने जो किया, जो वुमेन्स थे या डिसेबिलिटी वाले जो कैंडिडेट थे, उनका जो सेंटर था वो 50 किलोमीटर के रेंज के आसपास, मैक्सिमम 50 से 70 किलोमीटर देखने को मिला। लेकिन इसी में वही बच्चा, जरूरी नहीं है कि अगर सेम जोन से अप्लाई किया हुआ बच्चा, सेम सिटी में रहने वाला बच्चा, उसका 1800 किलोमीटर दूर तक गया, उसका 1600 किलोमीटर दूर तक गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उसने फॉर्म को लास्ट में भरा। तो पहली प्रायोरिटी ये किसको देते हैं? पहली प्रायोरिटी देते हैं कि अगर कोई वुमेन है, कोई महिला है या पर्सन विद डिसेबिलिटी है, जिनको चलने में, मूव करने में समस्या हो सकती है, उनको प्रयास करते हैं कि उनको होम सिटी के पास तक रखें। अगर ऐसा करने में सारा सेंटर आज का भर गया, तब वो क्या करते हैं, वो फर्दर ये सोचते हैं कि अब भाई प्रथम 200 किलोमीटर हो गया, तो 200 किलोमीटर के आगे अब जो है वो 200 से लेके आप बोल सकते हो कि 500 किलोमीटर के अंदर तक रखा जाए, जो बाकी हुए। और फिर भी अगर फिर कैंडिडेट भर जाते हैं, ये जैसे बोला कि क्या है, 40 लाख कैंडिडेट हैव बीन एलोकेटेड सेंटर्स विद इन 500 किलोमीटर। तो इनका प्रयास रहता है, क्योंकि पिछली बार इन्होंने 40 लाख बच्चों को 500 किलोमीटर के अंदर रखा था, तो ये प्रयास रखते हैं कि भाई ज्यादा से ज्यादा अंदर रखा जाए। लेकिन एक चीज समझिएगा, ये ग्रुप डी का फॉर्म है, जहां पे करोड़ों फॉर्म आने वाले हैं। आपको कितना लगता है कितने फॉर्म भर जाएंगे? एक बार मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा कितने फॉर्म आने वाले हैं इस बार। तो 500, क्योंकि 1 करोड़ लगभग आपके पास फॉर्म आने वाले हैं, तो ये इस बार ग्रुप डी में 500 किलोमीटर से ज्यादा भी आपका सेंटर जा सकता है। तो ऐसा भी हो सकता है कि आप बिल्कुल पास भी पा जाओ, ऐसा भी हो सकता है कि आप बिल्कुल दूर भी पाओ। लेकिन अगर कोई महिला है, कोई पर्सन विद डिसेबिलिटी है, तो डैम श्योर रहिए कि 50, 60, 70 किलोमीटर, 100 किलोमीटर या मैक्सिमम 200 किलोमीटर के अंदर आपका रहेगा। और अगर आप इनमें नहीं है, तो हो सकता है आपका दूर हो जाए। दूसरी चीज ये भी है, ये इस बार रेलवे ने क्या किया है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाला सर्विस, फीफो सर्विस किया है, कि मतलब जो पहले फॉर्म भरेगा उसको सेंटर पहले अलॉट किया जाएगा, या रजिस्ट्रेशन नंबर के अकॉर्डिंग उन्हें सेंटर क्या किया जाएगा, सेंटर अलॉट किया जाएगा। तो जो पहले फॉर्म भरेगा उनको सेंटर नजदीक मिलेगा। ऐसा रेलवे एक नियम लगाने की बात कर रही थी। और अगर एएलपी और उन्होंने टेक्नीशियन में यही फॉर्मूला अपनाया है, तो जाहिर सी बात है ग्रुप डी और एनटीपीसी में भी यही फॉर्मूला अपनाया जाएगा। इसका मतलब आपका एग्जाम सेंटर, अगर आप लेट फॉर्म भरते हो तो कारण हो सकता है दूर जाए। लेकिन अगर कोई महिला या पर्सन विद डिसेबिलिटी लेट फॉर्म भरता है तो उसका दूर जाएगा, ऐसा नहीं है। उसको प्रथम प्रायोरिटी दी जाएगी, उसको 200 किलोमीटर के अंदर रखा जाएगा, ये रेलवे खुद कहता है। बाकी कहां पे आपका सेंटर जा सकता है, तो ये आपके, अब रही बात सेंटर तो मैंने बता दिया। कहां पे आपकी पोस्टिंग हो सकती है, तो पोस्टिंग आपके डिवीजन के अंदर होगी। पोस्टिंग आपकी कहां पे होगी? पोस्टिंग आपकी जहां से आप अप्लाई किए उस जोन में जितने डिवीजन है वहां पे होगा। जैसे आप देखो कि अगर कोई कोलकाता से भरा है तो उसका हावड़ा, सियालदा, मालदा, आसनसोल, चितरंजन, कोलकाता मेट्रो, इनमें से कहीं पे भी क्या हो सकता है, उसकी पोस्टिंग हो सकती है। तो यदि आप चाहते हो कि भाई किस जोन से आपने फॉर्म भरा है और कहां पे आपकी पोस्टिंग होगी, तो एक बार मुझे कमेंट करके बताइए कि आपने कहां से अप्लाई किया है और आप रहने वाले कहां के हो। ये कमेंट आप मुझे बताते जाओगे तो आपके डेटा के आधार पर मैं बताता जाऊंगा कि आपका पोस्टिंग कहां पे हो सकता है। और नहीं होगा तो इसके लिए एक बेहतर वीडियो बना दूंगा, लेकिन आपको कमेंट जरूर करना है। बाकी सारे साथी से मैं आप रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग फॉर्म अवश्य भर लीजिए, वरना लास्ट में बहुत समस्या हो जाएगी। और आपकी तैयारी टीम परीक्षा प्लस बहुत बेहतर तरीके से करवा रही। जो बच्चे पेड कोर्स से जुड़ना चाहते हैं वो बच्चे परीक्षा प्लस ऐप पे जाएंगे, परीक्षा प्लस ऐप पे जाके आपको इसका पेड कोर्स ग्रुप डी का मिल जाएगा। बाकी इसके लिए हम फ्री क्लासेस, जो प्रैक्टिस क्लासेस है, वहां पे आपके बहुत बेहतर क्लासेस लगाने वाले हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपको ज्यादा से ज्यादा पीवाईक्यूज पे फोकस करना है, और इसमें आपको साइंस हो गया, जीए जीके हो गया, रीजनिंग हो गया, मैथ हो गया, इन सभी पे बराबर करना है। आसान प्रश्नों का अभ्यास करना है, क्योंकि एएलपी टेक्नीशियन में भी आसान प्रश्न ही पूछे गए और आपको एज पर सिलेबस ही तैयारी करना है। तो इस वीडियो में साथी बस इतना ही, फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का आभार। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका कोई प्रश्न है मुझे जरूर पूछिएगा, आपके एक एक प्रश्न का मैं जवाब भी देता चलूंगा। और आपने फॉर्म कहां से भरा है इस कमेंट में जरूर बताइएगा। फिर मिलूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का आभार।